अब तमाम लोगों को मेरा नमस्कार है। आज एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं और आज समुच्चय का जो पूरक होता है कम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट्स होता है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले का जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे कवर कर दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके दे सकते हैं। और आज का जितना भी हम क्वेश्चंस बताएंगे कांस्टेंट होकर आप उस पर देखिएगा, फोकस कीजिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको अगर पूछा जाए कि कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए का पूरक, इसको पढ़ेंगे सेट ए का पूरक, सेट ए का पूरक। तो इसका जो मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से आप ए को हटा दीजिए, यूनिवर्सल माइनस ए होता है। इसका मतलब क्या होता है, यू माइनस ए होता है, यू माइनस ए होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी का कंप्लीमेंट बताइए, यानी सेट बी का पूरक बताइए, तो आप कहेंगे यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो ए का पूरक कहलाएगा। पूरक का मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि ए में क्या अवयव आप डाल दें कि वो यूनिवर्सल के बराबर हो जाए, पूरा कर दे। ए में क्या अवयव आप इंक्लूड कर दें कि वो यूनिवर्सल का बराबर हो जाए, यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से बन जाए, पूरक बना दे उसको। बी का पूरक का मतलब यूनिवर्सल में क्या ऐड कर दिया जाए, सॉरी बी में क्या ऐड कर दिया जाए कि वो यूनिवर्सल के बराबर हो जाए। तो एक्चुअली में आपको ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से बी को हटाना पड़ेगा, यूनिवर्स सार्वत्रिक समुच्चय में से बी के समुच्चय को हटाना पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसे पूछता है ए सर्वनिष्ठ बी और इसका कंप्लीमेंट, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे बी पे कंप्लीमेंट लगा था तो बी का पूरक, और यहाँ पे इस पे कंप्लीमेंट लगा है तो इसका पूरक। तो कहेंगे ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में से भी आपको हटाना पड़ेगा किसको, तो इसको, ए कॉम्प्लीमेंट बी। मतलब जो पूछे आपको यूनिवर्सल में से उसको सिंपली क्या कर देना, हटा देना। तो आइए पहली क्वेश्चन से हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है अपने से, वो हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि u बराबर है अपने पास 1 से लेकर कितना तक, 9 तक, और अपने से पूछ रहा है a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a का पूरक, a का पूरक, और a का पूरक मतलब u माइनस ए होता है। हमने आपको बताया u माइनस क्या होता है, a होता है। और u का जो मतलब है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का मतलब कितना है अपने पास, 1 से लेकर 1 2 3 4। अब देखिएगा इसमें और इसका डिफरेंस निकालना है, तो इसका जो भी अवयव यहाँ पर है उसको बाकी छोड़ दीजिए, बाकी सारा को लिख लीजिए। तो हम मैचिंग करेंगे तो ए अवयव यहाँ है, ए अवयव यहाँ है, 2 3 4 2 3 4, बाकी जो बच गया उसको आप लिख दीजिए 5 6 7 8 9। मतलब आपने क्या सीखा कि ए का जो पूरक होगा इतना होगा। ए अपने पास था 1 2 3 4, और ए में अगर इतना और सेट कर दे तो वो यूनिवर्सल पूरा के बराबर हो जाएगा। इसी को तो पूरक बोलते हैं। क्या आप और डाल दे कि इसके बराबर हो जाए, तो इसके लिए हमको डिफरेंस निकालना पड़ता है, और डिफरेंस कैसे मैंने निकाला ये आप देख सकते हैं। मतलब ए का वैसा अवयव जो यू में है उसको छोड़ देना है, बाकी सारे को लिख देना। तो ये आपका हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला। अब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट जब निकालूंगा तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने b का कॉम्प्लीमेंट कहा तो b का कॉम्प्लीमेंट तो b का पूरक, और b का पूरक है तो यहाँ पे u माइनस बी हो जाएगा। यूनिवर्सल तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब 1 से 9, माइनस b का मतलब कितना है, b का मतलब है अपने पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, b का मतलब कितना है 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 यहाँ से हटा दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए। तो 2 4 6 8 हट गया, बचा 1 3 5 7 9, यानी सम हटा दिया, विषम बच गया अपने पास। तो u में अगर सॉरी b में अगर आप इतना को इंक्लूड कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो आपका वो यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये धीरे धीरे समझ में बात आता होगा। फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि a यूनियन c जो है इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछे आप उसी को हटा दीजिए।
ए यूनियन सी, और इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है किसका, तो यू में से आपको क्या हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ए यूनियन सी को हटाना पड़ेगा। एक्चुअली में आपने देखा क्या था, बी का कॉम्प्लीमेंट था तो यू माइनस बी लिखा था, जिस पे कॉम्प्लीमेंट उसी को घटाना पड़ता है, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट है तो इसी को घटाना पड़ेगा ना आपको। तो सबसे पहले u का मान तो हमने 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, और माइनस ए यूनियन सी, यानी ए और सी को मिला के लिख देना है, तो 1 2 3 4, इसमें तो 1 2 3 4 है ये, अब इसको लिख देना, तो 2 को लिखे हुए हैं हम, 4 को भी लिखे हुए हैं, 6 और 8 बच गया, 6 और 8 बच गया। अब देखिएगा इसका वैसा एलिमेंट जो इसमें है उसको छोड़ दीजिए, बाकी को लिख दीजिए, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 बच क्या गया, 5 7 9, 5 7 9, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यूनियन को देखने के लिए आप हमारे पीछे वीडियो लेक्चर्स में जाइए, वो भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चंस को देखिएगा क्या कह रहा है अपने से, ए यूनियन बी का, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, ये तो आप निकाल ही लेंगे जैसे इसका मैंने निकाला। अब देखिएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले तो आप देखिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे तो एक्चुअली में वो ए ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो हम थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकाल के दिखाते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट आप जब निकालेंगे तो पीछे निकाले भी होंगे, यू में से ए को हटा देना, यू में से क्या करना है, ए को हटा देना है, तो यू का मतलब है 1 2 3 से लेकर कितना तक, 9 तक, और माइनस कर देना है ए के एलिमेंट को। ए का एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4। अब इसको जब हटाएंगे 1 2 3 4 तो क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब ये एक्चुअली में बच गया क्या, ये ए का पूरक बच गया, ये ए का पूरक। अगर मैं मान लूं ए के पूरक को, अगर मैं मान लूं ए के पूरक को आप बी बोलते हो, क्या बोलते हो, बी, तो यहाँ पे बी बराबर के, सॉरी बी तो मैंने लिया हुआ ऊपर दिया हुआ इसलिए कुछ और मान लेते हैं। ए के पूरक को अगर पी मानते हो आप, तो यहाँ पे आप पी डालोगे और पी का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 5 6 7 8 और 9 आ गया। और फिर क्या कह रहा है कि इस पे भी कॉम्प्लीमेंट मार दीजिए, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब क्या होगा, u में से आप p को हटा दीजिए, तो u है अपने पास ये 1 से लेकर 9 तक, गौर कीजिएगा u है 1 से लेकर 9 तक, और इसमें से ये हटा देना है, 5 6 7 8 9 हटा देना है, तो 5 6 7 8 9 जब हटा देंगे तो 1 2 3 4 बचेगा ना, 1 2 3 4 बचेगा, तो u में से इतना को हटाइएगा तो 1 2 3 4 बचेगा। एक्चुअली में 1 2 3 4 है क्या अपने पास, a है, क्या है, a है। तो हमने क्या सीखा कि जब किसी कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट्स का हम कॉम्प्लीमेंट 2 बार निकालते हैं तो वो खुद का एक सेट प्राप्त करता है। जैसे a का कॉम्प्लीमेंट हमने 2 बार निकाला तो a खुद निकल के आ गया, और इसी तरह से आप बहुत सारा का ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट दिमाग में ये रख लीजिए कि अगर b का कॉम्प्लीमेंट आप 2 बार निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट b आ जाएगा, c का कॉम्प्लीमेंट अगर 2 बार निकाल रहे हैं डायरेक्ट c आ जाएगा। ये मैंने करके भी दिखाया आपको। और एक चीज और बच गया जिसका मैं निकालना चाहता हूँ, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप u माइनस बी माइनस सी करेंगे। अब u का तो वैल्यू आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घटे, b माइनस सी का वैल्यू निकाल देना है। तो b में से c के जब एलिमेंट घटाओगे, थोड़ा सा मशक्कत कीजिएगा मेरे साथ, कांस्टेंट हो गए, b में से c को हटाइएगा तो 3 4 5 6 इसमें से हटा दीजिए, 3 तो नहीं है लेकिन 6 है। एक एलिमेंट जब हट जाएगा अपने पास बचेगा क्या, 2 4 8 बच जाएगा। भैया इसका जो भी एलिमेंट है यहाँ रखिए, और जो कट रहा है उसको हटा, हाँ 4 भी है भाई, 4 भी हटा दो, 4 भी हट गया, अब बाकी कोई नहीं है। अब देखिएगा इसमें 2 8 है, इसमें 2 8 है क्या, 2 8 यहाँ भी है, जो बच गया उसको आप लिख दीजिए, 1 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, और 7 बच गया, और 9 बच गया। ये आपका इसका डिफरेंस आ गया, और ये हो गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, b माइनस सी का पूरक। मतलब b माइनस सी जो 2,8 आया उसमें इतना आप पूरा दीजिएगा ना तो वो यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग पूरक कहते हैं। और पूरक के जितने सारे भी क्वेश्चंस है उसको हम आगे डिटेल्स में फिर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बारी बारी से हर एक चैप्टर्स के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो मैं वीडियोज वाइज कवर करता हूँ। तो आप हमें सहयोग करें। थैंक यू।